हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनुअल एजुकेशन सेंटर। स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 7 का हमारे अतीत का पहला चैप्टर हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए करते हैं आज पहला प्रश्न है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। तो पहले का आंसर यहाँ तक हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, नीचे उल्लिखित बातों सही है या गलत। का है सन 700 के बाद में के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही। खा है, इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। इसका उत्तर हो जाएगा सही। गा है, कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन में से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। इसका भी उत्तर हो जाएगा सही। घा है, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक नहीं था। तो अब करते हैं तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरे। का है, अभिलेखागारों में डैश रखे जाते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अभिलेखागारों में दस्तावेज रखे जाते थे। खा है, डैश 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जसुद्दीन वर्नी 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। गा है, डैश 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 और डैश इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लगाई गई कुछ नई फसलें हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आलू, मक्का, मिर्च, कॉफ़ी। तो चलिए अब करते हैं चौथा प्रश्न है, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, 700 से 1750 के बीच के हजारों वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जिसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध के आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियारों का प्रयोग शुरू हो गया था। तो चलिए करते हैं पांचवा प्रश्न है, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दे। इसका उत्तर हो जाएगा, हजारों वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। लोगों में दैविक आस्था व्यक्तिगत स्तर पर था और सामूहिक स्तर पर था। हिंदू धर्म में नई देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और पुरोहितों का महत्व बढ़ा, जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे। इस काल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जो कि कर्म कांडों के आलोचक थे। इस काल में 17वीं शताब्दी में इस्लाम और 16वीं सदी में ईसाई धर्म का भारत में प्रभाव हुआ। तो चलिए करते हैं छठा प्रश्न है, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में अनेक परिवर्तन हुए हैं। 13वीं सदी में जब फ्रांसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका अर्थ गंगा यमुना के बीच के स्थित क्षेत्र और पंजाब हरियाणा से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र आते थे। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के
निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग किया गया शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान है था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। तो चलिए करते हैं आप सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? इसका उत्तर हो जाएगा, जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी, जिससे कि वे अपनी जाति के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करती थी, जिससे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। तो चलिए करते हैं अब आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, सर्व क्षेत्रीय समाज में से आप क्या समझते हैं? तो आठवें का उत्तर हो जाएगा, सर्व क्षेत्रीय समाज से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो उन अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना है हो, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि।